हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये रीड करूँगी कि आप अपने माइंड में जिस भी पर्सन को लाना चाहते हैं, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आप जिस पर्सन को लाना चाहते हैं उसको आप अपने माइंड में लेकर आएँ। और मैं रीड करूँगी कि क्या आपको इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए है या नहीं। अब ये आपके ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से हो सकता है। घर, लव लाइफ, रिश्तेदार, सोशल सर्कल, पड़ोसी, कलीग, कंपनी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फ्रेंड्स, कज़न्स, एनीबॉडी। ठीक है, आपने बस अपने जहन में उस पर्सन को लेकर आना है और मैं आपके लिए ये रीड करूँगी कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। डिपेंड करता है कि कार्ड्स किस नौइयत के आते हैं, किस तरह के आते हैं, और आपको हेल्प मिलेगी। जनरल रीडिंग है, ये मैं आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है। अगर आप बाकायदा तौर पर स्पेसिफ़िकली किसी पर्सन के बारे में वाकई जानना चाहते हैं और आपको लगे कि इस रीडिंग से आपको कंप्लीट हेल्प नहीं मिल रही, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि जिस भी पर्सन को आपने माइंड में रख के सोचा है, जिस भी पर्सन को आपने माइंड में रख के सोचा है, क्या आपको इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए है या नहीं। शुड यू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। शुड यू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। पहला ही कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का आ गया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ वेरी टफ रीडिंग, इट्स अ वेरी टफ पर्सन। आपको ये मिस्ट्री कभी भी सुलझती हुई नज़र नहीं आएगी। आपको कभी भी नहीं पता चल सकेगा कि जिस पर्सन के बारे में आप इस वक्त ये देख रहे हैं कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट करें या नहीं, आप क्लूलेस रहते हैं। ठीक है, ये पर्सन सारी दुनिया से सब कुछ बताता है, सारी दुनिया से सारी बातें करता है, सिवाय इसके कि ये आपको हकीकत बताए कि क्या बात है, क्या चीज़ है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सिवाय इसके। कुछ लोग आपकी लाइफ में दूसरे ममालिक में रहते हैं। इस इंसान का जहन उन लोगों के साथ हर वक्त उनकी एनर्जी को पिक करने में, उनके माइंड को प्रेडिक्ट करने में लगा रहता है, प्लानिंग में लगा रहता है। हर वक्त इस इंसान का दिमाग जो है ना प्लानिंग में लगा रहता है। इस इंसान की इंटेंशंस तो ऐसी नहीं हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस इंसान ने आपको, इसको लगता है कि ये आपको लेफ़्ट आउट फील करा देता है, कॉर्नर करा देता है, जबकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो शायद ऑलरेडी बहुत लेस को डिपेंडेंट हैं लोगों के ऊपर। दूसरी बात ये कि आप बहुत हर्ट होते हैं इस इंसान से, बहुत ज़्यादा। इस इंसान ने आपको लिटरली सही मायनों में जिसे कहना चाहिए कि जो दिल तोड़ने वाली हरकतें होती हैं ना, कि इंसान का खून भी खौल जाए और खून भी खौल जाए और दिल भी पारा पारा होता है, चीर के रख देने वाली चीज़ें, ऐसा हुआ है। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि ये आपका कोलीग राइवल है, कोलीग कॉम्पिटिटर है ये आपका। और जो लोग काम नहीं करते हैं, तो इस इंसान को, जो लोग घर पर हैं, जो लोग घर में रहते हैं या बिज़नेस में होते हैं, या वो लोग वर्किंग पर्सन नहीं हैं, तो इट लुक्स लाइक कि जैसे इसको आपकी स्किल्स से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके परसिस्टेंट होने से ना, इसको बहुत वो है, चिढ़ कह लें या सेल्फ प्रेज़ वाली बात कह लें। तो कुछ तो इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ इसकी इंटेंशंस नज़र आ रही हैं। और क्या आपको इस पर्सन पे भरोसा करना चाहिए है
मैं आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, और वो परसेंटेज का रेशो इतना मेजर डिफरेंस में है कि इट्स अ बिग नो। 30% येस एंड 70% नो। ठीक है, आप इस इंसान से कितनी भी अच्छाई कर लें, कितनी ही नेकी कर लें, कितनी भी भलाई कर लें, ये पर्सन आपको अपने क्लोज सर्कल का पार्ट बिल्कुल भी नहीं समझता। ठीक है, ये आपको कॉम्पिटिटर ही समझता है, चाहे कज़न हो, चाहे कॉलीग हो, चाहे सिबलिंग्स हों, चाहे फैमिली के को रिलेटिव्स हों, या लिटरली यूनिवर्सिटी आपकी स्टूडेंट लाइफ में कुछ हो, जो भी हो, ये आपको अपना कंपटीशन ही समझता है। आप इसके साथ कुछ कर लेंगे, आपको कभी प्लान्स नहीं पता चलेंगे, आपके ऊपर आप देखें, ये अपने आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्लान्स को, अपनी चीज़ों को हाइड किया हुआ, उसके हाथ में खंजर है। तो लाइक ये आपको कभी भी वार करते वक्त आपके कभी भी बारे में नहीं सोचेगा, और इसका अटैक आपको बाईपास करके होता है। कुछ ऐसी सोर्सेज जिनके आगे आप ना नहीं कह सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स होते हैं, घर के बड़े होते हैं, कुछ रिपोर्टिंग हेड्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आगे इंसान कुछ नहीं बोल सकता, उनके आगे उसको चुप रहना होता है। रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, बिजनेस सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, कोलीग्स कस्टमर कॉन्टेक्स्ट में, जॉब कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ भी नहीं बोल सकता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दुखी दिल को और मज़ीद क्या दुखी करेंगे। वो मुन्ना भाई का डायलॉग होता है ना कि इसको मार कर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में होते हैं, तो बोलते हैं इसको मार कर अंदर चले जाते हैं, वैसे ही अंदर हुए हैं और कितने अंदर होंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा वाला मामला है कि इसको लगता है कि ये आपको सबसे कटा देगा। आप ऑलरेडी सब लोगों से बहुत रिजर्व रहते हैं, और आपकी एक अलग दुनिया है जिसमें आपके अपने मसले हैं। प्लस ये कुछ चीज़ों से, आपकी लाइफ की कुछ मैटर से वाकिफ़ नहीं है। इसको लगता है कि अगर ये आपके बहुत सारे पिट्ठुओं को मार देगा, आपके बहुत सारे स्पाइंग एजेंट्स को मार देगा, अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को मार देगा जो कि आपको रिपोर्ट करते हैं, आपको ख़बर सुनाते हैं, आपको आपको बातें करते हैं, आपके बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ इस तरह का कहते हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस कि जो है ना आप अकेले पड़ जाएंगे। फिर आपको रिपोर्ट्स कैसे मिलेंगी, आपको पता कैसे चलेगा। ये इसको इस बात का इल्म नहीं है कि आप तो पहले ही बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ को सेव करके और प्रोटेक्ट करने वाले इंसान हैं। आपने तो पहले ही अपने आप को बहुत सारे लोगों से दूर करके उस दरवाजे को बंद करके चाबी को साइड पे किया हुआ है। प्लस सबसे बड़ी जीत जो आपकी है, जिसकी वजह से आपको इस इंसान पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो ये कि आप किसी के ऊपर मटीरियलिस्टिकली डिपेंडेंट नहीं है। होता है ना कि कुछ लोग किसी का बिज़नेस ख़राब कर दें तो फिर वही सर्वाइवल कैसे करेंगे, नौकरी से निकलवा दें तो सर्वाइवल कैसे करेंगे। ओ भाई, तुम नाउजुबिल्ला खुदा थोड़ी हो, खुदा तो कोई और है, और खुदा बेशक राज़िक़ है, वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहूँगी कि इन कार्ड्स से तो लग रहा है कि नो। अब देखते हैं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसको आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपकी फ्रीडम, आपका लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी से इसको चिढ़ होती है। ये जानना चाहता है कि आपके वेयर अबाउट्स जाने, ये पता करे कि आप अटैक पे अटैक बेयर करते हैं लेकिन आप टूटते नहीं हैं, आप बिखरते नहीं हैं। तो ऐसी वो क्या हिडन पोटेंशियल है आपकी, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी मैनेजमेंट क्या है, आप अपनी लाइफ के फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करते हैं, आप क्या चीज़ छुपाते हैं, आप इतने सीक्रेटिव क्यों हैं। बहुत सारे लोगों से ये बहुत कुछ कुरेदरवाना चाहता होगा लेकिन इसको नहीं पता चलता होगा। इसको है आदत टो लेने की। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द स्टार। दिस पर्सन इज़ क्यूरियस अबाउट योर हिडन टैलेंट। इसको बहुत तजस्सुस है ये जानने का कि आप पॉजिटिव कैसे रहते हैं, आप हील्ड कैसे रहते हैं, आप कंपोज्ड कैसे रहते हैं, क्या आप मैनिपुलेटर हैं, क्या आप डिप्लोमेटिक हैं, क्या आप हिपोक्रेट हैं, आपको क्या चीज़ है जो ट्रिगर नहीं करती, आप इतने कंपोज्ड कैसे हैं, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। विद द स्टार कार्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अपनी लाइफ की आपकी लाइफ से कंपेयर करता होगा, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ निकलती होंगी। लेकिन इसको लगता होगा कि मेरे और इनके मिजाज में इतना डिफरेंस क्यों है, ये इतने टॉलरेबल क्यों हैं और मैं इतना इनटॉलरेबल क्यों हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। हेरोफेंट, रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंस, चेंज्ड पर्सनालिटी, चेंज पर्सपेक्टिव, विजन का फ़र्क, सोच का फ़र्क, नज़रिए का फ़र्क,
विद द 5 of Pentacles इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि इस इंसान को मतलब आप दोनों की एजुकेशन, आप दोनों की स्कूलिंग बहुत डिफरेंट है। घर की स्कूलिंग, स्कूल की स्कूलिंग, लिटरली लाइफ स्कूलिंग बहुत डिफरेंट है। जिस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरता है उस चीज़ को आप बहुत पहले ठुकरा चुके हैं। यानी कि पब्लिक रिकग्निशन होना, पब्लिक वैलिडेशन मिलना, हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनना, हर वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन में रहना, हर वक्त मैं, आप इस चीज़ को बहुत पहले खैर बात कर चुके हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और आपकी रिलीजियस बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो शायद आपको इसीलिए आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देते होंगे। इसके लिए अभी ये मामला थोड़ा सा मुश्किल है। 3 of Swords, 3 of Swords यहाँ पर क्यों आया है? 3 of Swords यहाँ पर क्यों आया है? 3 of Swords यहाँ पर क्यों आया है? 6 of Cups आपका इससे पुराना मामला है। मे बी ये इंसान आपकी कंपोज्ड पर्सनैलिटी से ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, बिकॉज कभी किसी वक्त में इसने सोचा होगा कि इसको इस तरह की शख्सियत बनना है जैसे कि आप हैं। जैसे कि दुख सांझे वाली बात कहते हैं ना, दुख सांझे, उन दुख को बर्दाश्त करने के बाद बदले हुए अंदाज में इंसान की शख्सियत बनकर कुंदन पक पक के क्या बनकर निकला, वो वाली चीज़ है। दिस पर्सन थिंक्स कि इसका आपसे टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये पिक कर लेता है आपकी चीज़ें, आपकी लॉयल्टी जो है वो टूटने के बावजूद भी बहुत तगड़ी है। तो क्या आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए? मुझे लग रहा है आप बहुत पहले, शायद अब मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू, लेकिन आप शायद बहुत पहले ही ये हद तय कर चुके हैं कि आपको इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टेस्टेड ट्रायल्स हो चुके हैं। 8 of Pentacles यहाँ पर क्यों आया है? 8 of Pentacles यहाँ पर क्यों आया है? 9 of Cups दिस पर्सन हैज़ मैनी ड्रीम्स, मैनी विशेस टू कम। और ये इसकी बहुत सारी ड्रीम्स में एक ये ड्रीम है कि आपको ये मंज़र से हटा दें, आपको इस कुर्सी से ये हटा दें। और इसलिए आपको इस मतलब अगर इसने ये कर लिया ना, इसका खुद का भी नहीं पता। लेट मी सी कि अगर इसने ये कर लिया तो इसके बाद इसके साथ खुद क्या होगा, ये भी मैं अभी खड़े खड़े ही चेक कर लेती हूँ। ऑलराइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Swords, Ace of Pentacles। ये इंसान समझ रहा है कि जैसे अगर इसने ये अटैम्प्ट कर लिया तो एक तो ये बहुत पैशनेट है, ये फिर भी इस मामले को होने के बाद आपको एक पीसफुल रास्ता बताएगा कि अब मैं आपको खुद गाइड करता हूँ कि आपने किस तरफ जाना है। ये पर्सन बिल्कुल इक्वलेंट टू योर पर्सनैलिटी है। इस आपके और इसकी स्किल्स में, टैलेंट में कोई फ़र्क नहीं। एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि जैसे ही ये कुर्सी खाली होगी तो इसको ऑफ़र मिलेगी। बाद में पता नहीं ये होता है या नहीं होता, लेकिन इसकी बहुत सारी ड्रीम्स में एक ड्रीम ये भी है जो मैंने 9 of Cups को जो क्लैरिफाई किया है यहाँ के ऊपर, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये है कि आप इस जगह से हट जाएं, क्योंकि आप एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स दूसरों के कहने की वजह से करते हैं। ये एक ही दफ़ा में करेगा और चितपट कर देगा। तो या तो ये ख़ुद वहाँ पर नहीं मौजूद रहेगा या ये आपको हटा देगा। तो घर हो, कारोबार हो, दफ्तर हो, नौकरी हो, जगहें हो, सोशल सर्कल हो, ख़ानदान हो, जो भी हो, आपको इस पर्सन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप आपके पास आपके अंदर कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है इस इंसान को लेकर, तो भूल जाइए, क्योंकि एक तो ये मिस्ट्री पे बेस्ड करता है, इसकी इंटेंशन सही नहीं है, इसका असल टारगेट आपको हर्ट करना है। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। हमेशा याद रखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मोमिन की पहचान है कि वो एक जगह से जब धोखा खा लेता है तो वो दूसरी जगह से धोखा नहीं खाता। आपका दिल ज़रूर अच्छा होगा जिसकी वजह से आप माफ़ कर देते होंगे, लेट गो कर देते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को माफ़ कर देने के बाद भी अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए। माफ़ कर दें, क्योंकि आप खुद हील हो जाएंगे। हील हो जाएंगे, आप अपने अकायद पर पक्के रहें और उनको अपने आप से डिटैच कर लें, क्योंकि आपने उनको परख लिया, आप उनसे डसे जा चुके हैं। लेकिन आपको मज़ीद इन पे भरोसा करके दोबारा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, बिकॉज़ यहाँ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब वक्ती तौर पर आपके सामने मीठा बनेगा, वक्ती तौर पे आपका हमदर्द बनेगा, लेकिन इसकी असल ख्वाहिश ही यही है कि वो आपको मंज़र से गायब करवा दे।
तो जनाब आपको इस पर्सन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आपने जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रखा था कि वो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से था, आपको इस पर्सन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। मैंने फिर भी आपको सर्टेन परसेंटेजेस बता दी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मैं तो मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी हूँ, मैंने तो पैसे लगा दिए हैं, मैंने तो सब कुछ कर लिया, तो आप हर सिचुएशन को प्रैक्टिकली डील करें। लगाओ इमोशंस तो आपने इस इंसान से जोड़ने ही नहीं है। आपने बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करना कि आप इमोशनली इस इंसान से जुड़े हुए हो। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।